हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ बेसिक प्रश्नों को देखेंगे। और ऐसा करने का दो कारण है। पहली बात तो ये है कि यदि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ दें तो जीके के जहाँ सवाल आते हैं उसमें भारतीय संविधान से सवाल 100% आते हैं। दूसरी चीज़ कि कई बार हम कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ सरल बहुत ही बेसिक सवाल में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम कुछ बहुत ही बेसिक प्रश्नों को आज आपके सामने देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब निर्मित हुआ। मुझे मालूम है कि आप इसका आंसर जानते हैं, लेकिन मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये प्रश्न दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये याद कीजिए कि कोई चीज़ पहले निर्मित होगी तो उसके बाद क्या होगी, लागू होगी। तो भारत का संविधान भी क्या हुआ होगा, पहले निर्मित हुआ होगा तब लागू हुआ होगा। तो 50, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो ये निर्मित कब हुआ, निर्मित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 49 में निर्मित हुआ, 50 में लागू हुआ। तो ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो अब इससे तो जाहिर है कि या तो इसमें से कोई सही होगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है 400 और 300 में। तो उससे बचने का एक मोटा मोटा तरीका ये कि आप सबसे पहले तो ये याद कर लें कि जो अनुच्छेद हैं वो 400 से कम है, 400 से ज़्यादा नहीं है। तो हमको 300 में खोजना है। तो अब हमारा आंसर आसानी से हो जाएगा 395। आपका आंसर हो जाएगा 395। तीसरा सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप ये जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई परमानेंट जो अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन पहली जो बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, बल्कि किनको बनाया गया था, एसएन सिन्हा को बनाया गया था। और फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जो चौथा सवाल है उसको देखते हैं। चौथा सवाल यह है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, मेंबर कितने थे। यानी जो प्रारूप समिति थी जिसने संविधान को ड्राफ्ट किया, उसका प्रारूप बनाया, तो उसमें कितने मेंबर थे। तो उसमें मेंबर थे 7 मेंबर थे। और यह गठित कब हुई थी, ये पूछा जाता है अक्सर। तो 29 अगस्त 1947 को। यानी भारत 15 को पहले आज़ाद होता है, उसके बाद संविधान को बनाने के लिए, लिखने के लिए जो स्पेशल कमेटी बनी वह बनी 29 अगस्त को। तो आज़ादी के बाद, ये दिमाग में रखिए तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो अगला सवाल है वह सिंपल है, आप जानते हैं इसको। और सवाल क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अब यहाँ देखिए सवाल में क्या है कि के.एम. मुंशी भी मेंबर थे प्रारूप समिति के, मोहम्मद सादुल्ला भी मेंबर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मेंबर थे, और डी.पी. खेतान भी शुरू में मेंबर थे। बाद में इनकी क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो ये तो चारों मेंबर थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे आप जानते हैं वे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन किस योजना या प्लान के अनुरूप हुआ था। तो इसमें 4 प्लान हैं, चारों को आप जानते हैं। अब इसको छांटते जाइए। माउंटबेटन प्लान से तो विभाजन हुआ था ना, तो ये गलत हो गया। और इससे हमको स्वाधीनता दी गई थी, तो ये भी गलत है। बावल प्लान को तो न मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, न कांग्रेस ने।
तो आंसर क्या हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कब आया था, 1946 में इसने अपनी योजना दी थी। तो ये हुआ हमारा छठा सवाल। अब आते हैं हम 7वें सवाल पे। 7वां सवाल सिंपल है, आप जानते हैं, बस मैं दोहरा रहा हूँ। यह ये है कि भारत का संविधान जो कब निर्मित हुआ, 1949 में, कितने भागों में विभाजित था, यानी उसमें कितने पार्ट थे। तो इसका आंसर क्या है, 22 पार्ट थे। 22 पार्ट थे। सिंपल है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो पहला संशोधन किया गया 1991 में। और क्यों किया गया, उसमें एक मेजर कारण ये था कि जो भूमि सुधार हो रहे थे उसको लेकर के समस्या आ रही थी, लोग कोर्ट के पास जा रहे थे, सरकार काम नहीं कर पा रही थी। तो 1951 में संशोधन किया गया। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि भारत का जो पहला चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था, यानी पहली पार्लियामेंट चुनी नहीं गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही काम कर रही थी अभी हमारे संसद के रूप में। तो 51 में, यानी पहले चुनाव से पहले ही ये संशोधन क्या किया, कर लिया गया था। अब आ जाते हैं 9वें सवाल पे। 9वां सवाल क्या है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसमें ये जितने हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है, और एक कब आया था, 1976 में। इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी के ज़माने में, और ये बहुत व्यापक था। लगभग संविधान के सभी मूलभूत न्यायपालिका से लेकर के और हर क्षेत्र में इसने नए प्रावधान करने की कोशिश की थी। स्वर्ण सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और यह इतना व्यापक था कि इसको हम क्या कहते हैं, मिनी संविधान इसको कहते हैं। तो 42वां ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, और सवाल ये है जो आपके काम का है, और ये कई बार पूछा गया है, कई बार यूपीएससी में भी, आरएएस में भी, और दूसरे एग्जाम्स में भी। सवाल यह है कि नागरिकों के निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो विवरण है वो पार्ट 3 में है, और उसमें 19 और 31 भी आते हैं। लेकिन इसको लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह सही आंसर क्या है, 300A। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि पहले जो हमको यह राइट मिला हुआ था निजी प्रॉपर्टी का, वह 19F में मिला हुआ था। तो 19F से निकाल करके इसको कहाँ कर दिया, इसको 300A में कर दिया। और ये कैसे किया गया, ये किया गया 44वें 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, जब क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो इसने क्या किया, निजी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। ध्यान रखिएगा, आज आपके पास निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो ये भी पूछ सकता है कि निजी संपत्ति का अधिकार किस रूप में है, कानूनी रूप में है। पहले किस अनुच्छेद में था, तो 19F में था। अब किस अनुच्छेद में है, तो 300A में। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे, लाभदायक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।